बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, वेलकम टू फूड इन वाइल्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं आपको लेकर आया हूँ दोबारा एक उसी दिलकश हसीन वादी में जहाँ पे हम अक्सर आते हैं। और ये खूबसूरत लश ग्रीन वादी जो है इसको करोर वैली कहते हैं, जो कि मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ। और बहुत ही दिलकश और बहुत ही दिलफरेब सी जगह है ये। यहाँ पे आके यू फील गुड। और स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ आया यहाँ पे, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे आके हमने जनाब खाना बनाया। और जो पहले तो हमने चिकन कढ़ाई बनाई, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी आइटम बनाई यहाँ पे वो थी मग्स फ्राई। और हमने यहाँ पे आग जलाई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मेरे स्टूडेंट्स हैं जनाब, दे आर वेरी हेल्पफुल। और आग जला के तो उसके बाद हमने इसके ऊपर मग्स जो था उसको थोड़ा बॉयल कर लिया, ताकि इसके अंदर से जो भी जम्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा ये हल्का सा इसको बॉयल कर लेना है, और 5 से 10 मिनट के लिए। तो जनाब, करोर वैली इस्लामाबाद से जस्ट आई थिंक 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है। और यहाँ का मौसम जो है वो कमाल है, और बिल्कुल भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे ठंडा मौसम है, क्योंकि मरी यहाँ से तकरीबन 21 किलोमीटर्स के फासले पे है। तो जनाब, आज हमने बनाना है मगज़, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ एक्सलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर नर्वस सिस्टम, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए। और जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये पूरा हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है ये। और इसके अलावा आपकी ओवरऑल जो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है। सो मग्स बेसिकली एक फुल फ्लेज समझ लें सोर्स है एनर्जी का। और ये हमने आज प्लान किया, हमने कहा जनाब चलो लेट्स डू इट। और जनाब, इस खूबसूरत सी वैली में मग्स बनाने का अपना ही मज़ा था, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बाकायदा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और चीतों की तरह काम किया इन्होंने साथ में, और सामान काट के दिया, साथ सपोर्ट किया। तो आई लव माई स्टूडेंट्स, दे आर ऑलवेज़ हेल्पफुल, इसलिए मैं उनको साथ लेकर जाता हूँ और घुमाता फिराता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले हमने बटर ऐड किया, और इस बटर को ऐड करके इसके अंदर हमने फिर जो प्याज है उसको फ्राई करना है, ठीक है। तो बटर डाल के, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था जनाब प्याज का। तो प्याज भी हमने बारीक बारीक काट लिए, और उनको हमने इसके अंदर सौटे कर लिया। तो प्याज जब सौटे हो जाए अच्छे तरीके से, तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है। तो साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने इसके अलावा जो चीज़ें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको भी रेडी करके रख लेना है साथ, और टमाटोज़। तो सबसे पहले प्याज आपके सौटे हो जाएं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम थोड़े से मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं। और नमक हो गया और बाकी जो मसाले हैं। जनाब, इसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, और कुछ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लें। और इन सबको आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए मिक्स करना है, ताकि ये मसाला जले ना। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर आपने टमाटोज़ जो हैं उनको ऐड कर लेना है, और उनको इसके साथ आपने थोड़ा सा पका लेना है। तो और इसको बिल्कुल बारीक हमने टमाटोज़ को, और ये जितना मसाला है इसको बारीक बारीक हमने इसका पेस्ट बन जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इट वुड टेक आई थिंक हार्डली 2 to 3 मिनट्स। आग पे, फ्लेम पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ है। यहाँ पे आग काफ़ी तेज़ थी, और इस वजह से ये चीज़ें 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो गया था इसका जो पेस्ट है, मसाला जो है। और जब मसाला तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका है कि आपने इसके अंदर जो मग्ज़ है उसको ऐड कर लेना, ठीक है। इसलिए मसाले को मैंने अच्छे तरीके से तैयार किया, बिल्कुल बारीक कर लिया इसको।
और बेहतरीन किस्म का ये जब तैयार हो गया तो उसके बाद फिर मैंने जो मग्ज़ है इसके अंदर वो ऐड कर दिया। अच्छा, मग्ज़ ऐड करने से पहले थोड़ा सा जो था बटर वो थोड़ा ऐड कर लिया मैंने, ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है और डेवलप हो जाए। तो बेसिकली तो ये बटर में ही बनाया हमने सारा। तो बटर ऐड करने के बाद फिर इसमें फाइनली जब ये तैयार हो गया मसाला, तो फिर अगला स्टेप यही था कि हमने इसमें जो मग्ज़ था उसको इसमें ऐड कर लिया। और उसके बाद फिर इसको मेरे हाथ से ज़्यादा देर नहीं लगती, आप इसको कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसको बना लें। तो मग्ज़ क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और हमने पहले उबाल लिया हुआ था, तो बस उसको इसके अंदर मिक्स करके हमने थोड़ा इसका टेस्ट डेवलप करना था। बाकी इट वॉज़ रेडी, तो कोई ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगना था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ तड़का दिया, क्योंकि पहले से बॉइल्ड था तो इस वजह से इट वॉज़ रेडी। तो आपने भी यही करना है कि इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। और बस इसको थोड़ा सा उसके अंदर बटर के अंदर और मसाले के अंदर इसको मिक्स करके थोड़ा सा आपने इसको तड़का दे देना और इट विल बी रेडी विदिन 2 to 3 मिनट्स आई थिंक। जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर जो हरा धनिया है वो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें, तो हरे धनिया का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। सो एट द एंड ये लेमन ऊपर से छिड़क के मैंने इसको जनाब रेडी कर दिया, ताकि ये भी एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो इन सब को हमने कर लिया मिक्स, लेमन और हरे धनिया को, और हार्डली मेरा से 1 मिनट इसको हमने मिक्स किया और उसके बाद इट वॉज रेडी। तो जब ये रेडी हो गया तो उसके बाद फिर हमने इसको अपनी डिशेस में निकाल लिया और बस खाने की फिर तैयारी की। तो जनाब दिस वाज ऑल अबाउट मग्ज़ टुडे, और अगर आप भी इस डिश को ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि किसी वाइल्ड लोकेशन में जाके जंगल में निकल के वहाँ पे अगर आप इसको पकाएं, वहाँ पे इसको पकाने का और खाने का मज़ा ही दोबारा, क्योंकि जितना आप कुदरत के करीब होंगे उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। तो जनाब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों अज़ीज़ व अकारिब सबका ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी एंजॉय करते रहें। और मेरी एडवाइस दोबारा वही है कि यू आर नॉट बिल्ड फॉर 9 to 5 जॉब, सो एंजॉय योर लाइफ फुली। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें फूड एंड वाइल्ड, ताकि हम मज़े की और वीडियोज़ भी आपको दिखा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।